बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आला की तजावुज़ात के खिलाफ टास्क फोर्स का सईद गनी की ज़ेर सदारत पहला इजलास हुआ। पहले मरहले में 30 आम शाहराहों से तजावुज़ात हटाने का हुक्म दे दिया गया। जी हाँ, दूसरे मरहले में टाउन्स की अंदरूनी शाहराहों और गलियों में मुहिम को तेज किया जाएगा। आर्जी इजाजतनामे मनसूख करने का ऐलान भी कर दिया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन। वज़ीर बल्दियात सईद गनी मुतारिक KMC और टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर्स के इजलास में बड़े फैसले। पहले मरहले में 30 अहम शाहराहों से तजावुज़ात हटाने की हिदायत कर दी। दूसरे मरहले में टाउन्स की अंदरूनी शाहराहों और गलियों में मुहिम को तेज किया जाएगा। 1 साल की आमदनी और दीगर रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत कर दी। सईद गनी ने आर्जी इजाजतनामे मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन की तनख्वाहें, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन बरवक्त अदा करने की हिदायत की गई। यूसी सतह पर दी गई 12 लाख रुपए की रकम खर्च करने का भी शेड्यूल जारी किया गया। इजलास में टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर को 24 घंटे में रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास जमा कराने की हिदायत कर दी। अब आपको बताएंगे, कराची में इटली की कंपनियों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की दावत। वज़ीर आला सिंध से अतालवी सफ़ीर की मुलाकात हुई। कौंसिल जनरल की भी शिरकत। मुराद अली शाह और मारिलिया अर्मिलियन के दरमियान अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध में इटालियन ज़ुबान सिखाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला ने सिंध और इटली की सकाफत को लाजवाब करार दिया। NED यूनिवर्सिटी के इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ के साथ मुआहदे पर गुफ्तगू। सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इटली की फर्म से बातचीत करेंगी। कराची में इटली की कंपनियों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की दावत। वजीर आला सिंध से अतालवी सफीर की मुलाकात। कौंसल जनरल की भी शिरकत। मुराद अली शाह और मारिलिया एर्मिलन के दरमियान अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध में इटालियन जबान सिखाने पर भी इत्तफाक। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इटली की सकाफत को लाजवाब करार दिया। NED यूनिवर्सिटी की इटली यूनिवर्सिटी ऑफ पदुआ के साथ मुआहदे पर गुफ्तगू। सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इटली की फर्म से बातचीत करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने नाअहली की इंतहा कर दी। हब डैम से कराची को मिलने वाला यौमिया लाखों गैलन मीठा पानी का ज़िया होने लगा। जी हाँ, हब कैनाल से ओवरफ्लो के बायस बहता पानी सड़कों को भी बर्बाद करने लगा है। मंगू पीर के बल्दियाती नुमाइंदों ने सूबाई हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। एक तरफ कराची की 60% आबादी पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम, दूसरी जानिब यौमिया लाखों गैलन साफ पानी का ज़िया। वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी सवालिया निशान बनी। मंगू पीर के बल्दियाती नुमाइंदों ने शहर के अहम मसले की निशानदेही कर दी। शहर को हब डैम से 100 मिलियन गैलन पानी यौमिया फराहम किया जाता है, मगर हब कैनाल के ओवरफ्लो के बाइस लाखों गैलन पानी समंदर बुर्द हो रहा है। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी अली नवाज बरोही बोले, पानी का ये खराज सैकड़ों एकड़ अराजी और दर्जनों गोटों के रास्तों को बर्बाद करने का सबब है। जो क्रश प्लांट एडेंट है, उसका जो वहाँ से जो पानी जाया होता है, वो पानी जाया होके इस तरह ये यहाँ से घूमते हुए लोगों को परेशान करते हुए गोटों में घुसते हुए ये पानी यहाँ से इसका गुजरगाह है नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस करके अब रिवर में। तो ये मेरे ख्याल से 50% पानी जो है ना वो ज़ाया हो रहा है, जो कि यहाँ UC1 से गुजरते हुए अब रिवर समुद्र में चले जाता है। टाउन काउंसलर जावेद बरोही और गोटों के मकीन बोले, पानी के इस वसी ज़िया को देखते हुए उम्र बीत गई, मगर मसले का हल निकालने को कोई तैयार नहीं। कि इतना पानी यहाँ से गुजरता है, कभी कभार तो जब अगर लाइट उनकी ऑफ हो जाए तो उसके वजह से ये रास्ते यहाँ से बंद हो जाते हैं, यहाँ से लोगों को आने जाने में परेशानी हो जाता है। 85-86 से जैसे कि वाटर बोर्ड शुरू हुआ पानी अब डैम का, उसी दौरान से पानी निकासी आ रहा है। उसी टाइम से हम तंग हैं। हमारे 7 फार्म ज़मीनें बर्बाद हो गए हैं, सारे जंगल हो गए हैं, समझे ना, बर्बाद हो गए। हमारे गोटों में जो है ना ये पानी आ रहा है। कराची की यौमिया पानी की ज़रूरत 1250 मिलियन गैलन यौमिया है, मगर 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है, जिसमें से 58% पानी चोरी या ज़ाया हो जाता है, जो शहर की किल्लत आपको इंतहा पर पहुंचाने की असल वजह है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। तो बस सिंध में तरक्याती मंसूबों के लिए 959 अरब मुख्तस, सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का मंसूबा। मलीर एक्सप्रेस वे का मंसूबा 2025 तक मुकम्मल होगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की सिंध में तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग। आज सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन का कराची में स्ट्रीट क्राइम में कमी का दावा। कहा, गुज़िश्ता साल 93,467 केसेस, जबकि इस साल 56,877 केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट।
सिंध में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज, सड़कों की तामीर और बहाली का प्लान, सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर का भी मंसूबा। आईजी सिंध का कराची में क्राइम्स में कमी का दावा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के 40 रुकनी वफ़द की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शुरा को सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के मुतालिक आगाही दी। सईद आसिफ हैदर शाह ने कहा कि रवां साल तरक्याती मंसूबों के लिए 949 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मलिक एक्सप्रेस वे का मंसूबा 2025 तक मुकम्मल होगा। कराची में BRT रेड मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। सिंध में 2022 के सैलाब से मुतासरा स्कूलों की दोबारा तामीर का काम 2028 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि अब तक 2 लाख घर मुकम्मल, जबकि 4,30,000 से ज्यादा घर ज़ेर तामीर हैं। आईजी सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने बताया कि सिंध में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जराइम में कमी आई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम में खातिर खा कमी आई है। गुलाम नबी मेमन ने बताया कि गुज़िश्ता साल 93,467 केस रिपोर्ट हुए, जबकि इस साल 56,877 केस रिपोर्ट हुए। जनवरी 2023 से अब तक 84 कच्चे के डाकू मारे गए। पुलिस ने 800 से ज्यादा अफराद को हनी ट्रैप से बचाया। गुलाम नबी मेमन ने मजीद कहा कि सिंध पुलिस में मजीद 25,000 कांस्टेबल की भर्तियों का अमल जारी है। मुलाकात में सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड, आईजी सिंध, सेक्रेटरी स्कूल तालीम समेत दीगर ने शिरकत की। आजाद नोडियो, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, फिटनेस और वर्जिश की बात कर लेते हैं। खवातीन में जिम का रुझान बढ़ता जा रहा है और अगर खवातीन के जिम की बात है तो मैं चाहूँगा कि खातून ही इस खबर को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, खवातीन के जिम और फिटनेस सेंटर्स ने खवातीन के इस हवाले से मज़ीद खवातीन को अवेयर कर दिया और जिम ट्रेनर्स के लिए भी इसको आसान बना दिया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। हम मुना से जानेंगे कि मुना कौन सी हमें एक्सरसाइज करवा रही है। रोजाना हम आपको एक ही बात बोलते हैं कि फिटनेस अपने लिए, इंसान के लिए, खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना आप पर फर्ज है, किसी और पर नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारे ट्रेनर आज कौन सी एक्सरसाइज करवा रही है। आज मेरे क्लाइंट्स का जो है वो शोल्डर डे, आज हम शोल्डर की एक्सरसाइजेस करेंगे। अभी ये लोग शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, बाकी आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि और क्या इसके बाद नेक्स्ट क्या नेक्स्ट। तो जो है आज हम शोल्डर कर रहे थे, तो हमने लेटरल रेजेस किए, फ्रंट रेजेस किए, हमने शोल्डर प्रेस किया, फेस पुल्स किए एंड हमने जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो उन्होंने करवाई थी, नेक की, शोल्डर की। इसके अलावा जितनी भी हमारा जो फैट हो जाता है, जो हम जंक फूड खा के, बर्गर और पिज्ज़ा खा के अपने आप को बढ़ा लेते हैं, तो ये जिम उनके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन हम हर दफ़ा एक ही बात कहते हैं कि आप जिम करें, बिल्कुल करें, लेकिन अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। और अब तालीम के हवाले से बात करेंगे। मैट्रिक और इंटर में नंबर्स और पोजीशंस की जगह अपग्रेड मिलेंगे। सिंध हुकूमत ने नई ग्रेडिंग पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नंबरों का खेल खत्म, अब तलबा की कारकर्दगी का पैमाना ग्रेड होगा। हुकूमत सिंध ने सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड्स के लिए नई ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ करा दी, जिसका इतलाक 2025 से होगा। ग्रेडिंग पॉलिसी के तहत तलबा को नंबर्स और पोजीशंस के बजाय ग्रेड मिलेंगे। नई ग्रेडिंग पॉलिसी के फार्मूले के मुताबिक पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशंस खत्म कर दी जाएंगी। 95 या जायद नंबर्स पर ए गैर मामूली, 90 नंबर पर शानदार ए और 85 नंबर्स पर बेहतरीन ए ग्रेड दिया जाएगा। तो पहले वाला जो था वो बिल्कुल बेस्ट हुआ करता था, बाद में ग्रेड पॉलिसी जो है उनको नंबर पे पोजीशन रखनी नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि नंबर्स की जगह पोजीशन जो है A++ दें। आगे के जो स्टूडेंट्स हैं जो इतना आगे नहीं कर सकते और उनके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, जो पास क्राइटेरिया था वो ज़्यादा बेस्ट है बनस्बत इसके। 80 नंबर्स पर बहुत अच्छा बी, 75 नंबर्स पर अच्छा बी और 70 नंबर्स पर मुनासिब अच्छा बी ग्रेड दिया जाएगा, जबकि 60 नंबर्स पर सी ग्रेड मिलेगा। सिंध हुकूमत सूबे में तालीम के फरोग के लिए कोशा। सिंध में 598 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। जी हाँ, वज़ीर तालीम सरदार अली शाह की ज़र सदारत एजुकेशन वर्क्स का इजलास हुआ। महकमा तालीम के जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। माहौलियाती असरात से बचाने के लिए इमारतें मतलूबा मयार के मुताबिक बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत सूबे में तालीम के फरोग के लिए कोशा है। सिंध में 598 तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। अब बात करेंगे जामिया कराची में तलबा तंजीमों ने छठे रोज भी एहतजाज किया। एहतजाज फीसों में इजाफे और पॉइंट्स की खस्ताखानी के बायस किया गया। मुजाहिरीन ने जुमे को जामे में हड़ताल का इंदिया भी दे दिया। जामे कराची में तलबा तंजीमों ने छठे रोज भी एहतजाज किया। सवाल सायमा खान की रिपोर्ट।
फीसों में इजाफे और मसाइल पर तलबा का गुस्सा कम ना हुआ। तलबा तंजीमों ने छठे रोज भी एहतजाज जारी रखा। जामिया कराची में तलबा और तालिबात ने आज भी पॉइंट टर्मिनल पर एहतजाज जारी रखा। फीसों में इजाफे, क्लासेस की तबाहाली, सिक्योरिटी मसाइल और पॉइंट्स की कमी जैसे मसाइल पर आवाज़ बुलंद की। तलबा ने फीसों में इजाफा नामंजूर और अब के बरस ये जामिया वाले अपना पूरा हक लेंगे जैसे नारे लगाए। यहाँ पे हम लोग 40,000 फीस पे करते हैं और हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। यहाँ पे हमारे लिए पानी नहीं है। पॉइंट्स की हालत देखें यहाँ पर। कल पॉइंट में मोमिनाबाद के पॉइंट के अंदर इंजन पे आग लग गई। कौन जिम्मेदार होता अगर किसी की जानी नुकसान हो जाता। तलबा और तालिबात का एहतजाज छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है, लेकिन न इंतजामिया की तरफ से कोई रब्ता किया जा रहा है, न इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट HEC की तरफ से कोई उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है। एहतजाज दिन का जो दायरा कार है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और इस एहतजाज की बिल्कुल बेसिक डिमांड है। तो फीसों में नाजायज़ इजाफा हुआ है, इसको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए और जो री एडमिशन के नाम पे 5,000 रुपये का भत्ता लिया जा रहा है उसको फिर फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए। इंतज़ामिया तो बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, हमें आइडिया हो गया है, क्योंकि कल जिस तरीके से VC साहब ने अपने दरवाजे पे ताला लगा दिया था और उनका स्टाफ भी मौजूद नहीं था और वो जा चुके थे, लेकिन वो अभी हमारे सामने नहीं आ रहे और वो सोच रहे हैं कि हम इन तलबा को अपना मुँह कैसे दिखाएंगे। तलबा का कहना था कि कई दिनों से जारी एहतजाज के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन राना जहाज़ेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। सिंध पुलिस ने खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए कोशिशें तेज कर दी। सूबा भर में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम कर दिए गए। ये यूनिट्स किस तरह से काम करते हैं, इनके क़याम से फायदा क्या होगा, दिखा रहे हैं मिराज अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध पुलिस खवातीन और बच्चों पर होने वाले मजालिम के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई। तारीख में पहली बार खवातीन और बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती के वाक़यात को रोकने और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध भर में 40 वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम कर दिए गए। इन यूनिट्स में शहरी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तमाम अजला के अंदर सिंध के ये सेंटर्स काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम DP ऑफिस में, SSP ऑफिस में ये मौजूद हैं और किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट हो तो हमारे पास सिंध पुलिस की एप्लीकेशन है वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के नाम से। WCPC एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। 40 सेंटर्स वाइब्रेंटली काम कर रहे हैं और अभी हम जो 1 स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर बना रहे हैं उसके अंदर भी जो रेप विक्टिम्स हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स की शेड्यूल 1 और 2 के ऑफेंसेस हैं, उनके जो विक्टिम्स होंगे उनको 1 स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर हेल्प मिलेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 11 प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम हैं, जहां 24 घंटे शिकायत का इंदराज किया जाता है। खवातीन की शिकायत पर पहली तरजीह मसालिहत होती है। वो खवातीन जो थाने में आने से अपने आप को हिचकिचाती हैं या शर्म महसूस करती हैं या ये कहती हैं कि हम थाने चले गए तो हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसकी वजह से ये WCPC वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स बनाए गए हैं, जिसमें जो कि एक ऑफिस जैसा माहौल है और ऑफिस में एक खवातीन जो हैं जो थानों से आने के लिए घबराती हैं वो वुमेन के WCPC ऑफिस में आएँ और अपनी कंप्लेन लॉन्च करें। उसके ऊपर हम एज़ पर लॉ काम करते हैं। जिला वेस्ट में भी लियाकताबाद थाने में वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम किया गया है, जहां मौजूद खवातीन अफसरान व एहलकार खवातीन और बच्चों पर होने वाले मुजालिम की रोकथाम और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए काम करने में मसरूफ हैं। यहाँ पे जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो है वो 24 आवर्स जो है हमारा पुलिस स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है स्टाफ, और मैं ख़ुद सुबह से लेकर शाम तक मिडनाइट तक बल्कि वो यहाँ पे होती हूँ। और यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है और चाइल्ड मिसिंग के जो है FIRs लॉन्च होती हैं और ख़ुद हम लोग तफ्तीश करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि उनके जो है वो वर्सा है उन तक रसाई की जाए। कराची समेत सिंध भर में यूनिट्स के क़याम से खवातीन और बच्चों के साथ तशद्दुद और ज्यादती के वाक़यात में कमी आई है और मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान सलीम, अनुषा जाफरी और निमरा रियासत के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जिल इनाम मेमन ने तेल और आलूदगी को चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं बसों के बाद इलेक्ट्रिक टैक्सियां भी मुतारिफ कराई जाएंगी। सूबाई वज़ीर ने पाकिस्तान की सबसे तेज और सस्ती मोटर बाइक की तारुफी तकरीब में शिरकत की। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट।
موٹر سائیکل انڈسٹری میں جدت سے ملک میں الیکٹرک بائک کا رجحان بڑھنے لگا. ماحول دوست ای بائک کے مختلف ماڈل سے متعارف کرا دیے گئے. سندھ حکومت نے ای ویز ٹیکسیاں متعارف کرانے کا اعلان کر دیا. سینئر صوبائی وزیر نے ایندھن مہنگا ہونے کی وجہ سے لائف اسٹائل تبدیل کرنے پر زور دیا. بولے چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. شرجیل میں نے گرین انرجی اور گرین انوائرمنٹ کی طرف جانے پر زور دیا. تقریب میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جلد کراچی میں ای بسیں بنانے کے لیے پلانٹ لگائیں گے. بتایا کہ ای بائکس بنانے والی کمپنیوں کو ایکسپورٹ کے آرڈر ملیں گے جس سے ملکی معیشت میں استحکام آئے گا. احتجاج کی کال واپس لینے پر پی ٹی آئی کو مبارکباد دی. اس طریقے کی الیکٹرک چیزوں کی طرف آئیں گے وہ ہمارے ملک کے لیے, قوم کے لیے اور ہمارے ماحولیات کے لیے بہت بہتر ہے. ہمیں اپنی ساری ٹیکنالوجی کو ای وی کی طرف لے کے جانا پڑے گا. ہمیں گرین انرجی کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں گرین انوائرمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. اس کے لیے ہم سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. دوسری کمپنیز بھی جو الیکٹرک بائکس بنا رہی ہیں وہ بھی جو ہے ہر شہر میں وہ اپنے پلانٹ لگائیں. تقریب سے خطاب میں ای ٹربو موٹر کے سی ای او شیخ اسامہ ندیم نے جدید خوبصورت بائکس کی خصوصیات سے آگاہ کیا. اچھا جی, جو لیتھیم بیٹری ہم یوز کر رہے ہیں یہ ایکچولی نان فلیمیبل ہے, نان کمبسٹیبل ہے اور اس کی وارنٹیز ہم آفر کر رہے ہیں اپ ٹو 5 ایئرس. اور آنے والا ٹائم جی میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک وہیکلز کا ٹائم ہے. جیسے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں 4 ویلر بہت سارے برانڈز 4 ویلر میں لانچ ہو رہے ہیں. آنے والا ٹائم فیوچر جو ہے وہ الیکٹرک کا ہے. متعارف کرائی گئی موٹر سائیکلیں فی چارج میں 300 کلومیٹر کا سفر بآسانی طے کر سکیں گی. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. تعلیم کے فروغ کا مشن. جماعت اسلامی کی جانب سے ناظم آباد ٹاؤن کے اسکولز میں مفت درسی کتب تقسیم کی گئی. ٹاؤن چیئرمین سید محمد مظفر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم نے 2 سال پہلے ٹاؤن کا انتظام سنبھالا ہے. محدود وسائل محدود کے باوجود تعلیم ہماری اہم ترجیح ہے. علم کی روشنی پھیلانے کا عزم. ناظم آباد ٹاؤن کا احسن اقدام. اسکولوں میں مفت درسی کتب کی تقسیم. جماعت اسلامی کی جانب سے ناظم آباد ٹاؤن کے اسکولوں میں مفت درسی کتب کی تقسیم کی تقریب ہوئی. 2800 بچوں کو درسی کتابیں, بستے اور پانی کی بوتلیں اور جوس کے ڈبے تقسیم کیے گئے. ٹاؤن چیئرمین سید محمد مظفر نے کہا کہ 2 سال پہلے ٹاؤن کا انتظام سنبھالا. وسائل محدود ہیں تاہم تعلیم ہماری اہم ترجیح ہے. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ٹاؤن کے اسکولوں کا معیار پرائیویٹ اسکول جتنا ہو اور والدین اس پر فخر محسوس کریں. جماعت اسلامی ضلعی وسطی کے امیر سید وجی حسن نے کہا کہ ٹاؤن کے اسکولوں کے طلبہ و طالبات کو مفت درسی کتابیں تقسیم کر کے جماعت اسلامی اپنا یہ وعدہ پورا کر رہی ہے. تقریب میں چیئرمین سید محمد مظفر, ڈپٹی کمشنر وسطی طاہا سلیم, اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد ہاشم محسود اور سویب جمال نے بھی خطاب کیا. آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر کا ویمن جیل کا اچانک دورہ. قاضی نذیر نے جیل کی مختلف بیرکس کا دورہ کیا. کمپیوٹر کلاس, ڈسپینسری اور جم کا جائزہ لیا. جیل کے مختلف حصوں میں تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ بھی لیا گیا. انوشا جعفری کی رپورٹ. آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد کا اچانک وومین جیل کا دورہ. قاضی نذیر احمد نے خواتین قیدیوں سے ان کے مسائل پوچھے اور فوری حل کے احکامات بھی صادر کیے. آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر نے وومین جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے ہنر سکھانے کا عمل کا جائزہ لیا. آئی جی جیل خانہ جات نے پارلر کا بھی معائنہ کیا جہاں خواتین قیدیوں کو بناؤ سنگار کی تربیت بھی دی جا رہی ہے. اب جو ان کو سرٹیفکیٹ ملیں گے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوں گے. یہ اگر یہاں سے سیکھ کے اب دبئی یا دنیا کے کسی بھی ملک میں چلی جائیں تو وہ ریکگنائزڈ ایک سرٹیفکیٹ ہوگا اور اس میں ان کو نوکری تنخواہیں مل سکتی ہیں اچھی. آئی جی جیل قاضی نذیر بچوں سے بھی گھل مل گئے. یہ تو بڑی ہوشیار ہے, آپ کو آتا ہے. اور قیدیوں کا خیال رکھنے پر جیل انتظامیہ کو شاباشی دی. کراچی وومین جیل میں خواتین کو صرف سزا کے طور پر قید نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی مثبت کردار ادا کیا جاتا ہے. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ انوشا جعفری, سٹی 21 نیوز, کراچی. سندھ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں اور فیصلوں سے متعلق دیکھیے یہ رپورٹ. حمایت یافتہ امیدوار عالمگیر خان کی فارم 45 کی فراہمی سے متعلق درخواست کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ نے درخواست کی عدم پیروی پر فارم 45 کی فراہمی سے متعلق درخواست مسترد کر دی. بجلی کے بل میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواست. سٹی کونسل میں جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ کی درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور. عدالت نے فریقین سے 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. ٹیکس میں 1 ارب 13 کروڑ کے فراڈ میں ملوث جنید قادری عدالت میں پیش.
عدالت نے ملزم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کی درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ کراچی کے ساحل پر پہلی بار اطالوی جنگی بحری جہاز لنگر انداز۔ اطالوی سفیر ماریلینا ارمیلین کی جہاز کے کمانڈنگ آفیسر اور دیگر اعلیٰ افسران کی جانب سے دی گئی بریفنگ میں شرکت۔ اطالوی سفیر نے بتایا کہ پہلی بار کوئی ایئر اسٹرائک کیریئر کراچی آیا جو دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کا مظہر ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان پر دنیا کا اعتماد، کراچی کے ساحل پر پہلی بار اطالوی جنگی بحری جہاز لنگر انداز۔ اطالوی سفیر مارلینا ارلیمین نے جہاز کے کمانڈنگ آفیسر اور دیگر اعلیٰ افسران کی جانب سے جہاز سے متعلق دی گئی بریفنگ میں شرکت کی۔ اطالوی سفیر نے بتایا کہ پہلی بار کوئی ایئر اسٹرائک کیریئر کراچی آیا جو دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کا مظہر ہے۔ اطالوی سفیر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت $2 بلین تک پہنچ چکی ہے، جس کو $5 بلین تک لے جانے کا ہدف مقرر ہے۔ پاک اٹلی دفاعی تعاون دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اٹلی کی بحریہ کے جنگی جہاز کاووار میں 15 ایئر کرافٹ اور 3 جنگی ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں۔ دسمبر میں ہونے والی امن مشقوں میں اطالوی بحریہ نے شرکت کا اندیا بھی دے دیا۔ اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔